यह कहानी है रोहन की, जो वर्षों से एक व्यस्त रेलवे स्टेशन के कोने में बैठकर भीख मांगता था। उसका जीवन ट्रेन की आवाजाही, यात्रियों की भीड़ और रात की खामोशी के बीच सिमटा हुआ था। उसके पास सिर्फ एक फटी हुई चादर और एक पुराना टिन का कटोरा था। एक सर्द और सुनसान रात, जब आखिरी ट्रेन जा चुकी थी और स्टेशन लगभग खाली था, रोहन अपनी जगह पर लेटा हुआ था। तभी उसकी नजर एक चमड़े के पुराने ब्रीफकेस पर पड़ी, जो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच के नीचे भूला हुआ पड़ा था। रोहन ने सोचा कि शायद किसी यात्री से गिर गया होगा। शुरुआत में तो उसने उसे छूने से भी परहेज किया, यह सोचकर कि यह किसी अमीर आदमी की चीज होगी और उसे मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन जिज्ञासा प्रबल हुई। उसने डरते डरते उसे उठाया। ब्रीफकेस थोड़ा भारी था और उसका लॉक लगा हुआ था। रोहन ने कई बार कोशिश की कि शायद वह बिना चाबी के खुल जाए, पर वह नाकाम रहा। थकान और निराशा में वह उसे तकिया बनाकर सो गया। अगले दिन की सुबह, जैसे ही सुबह हुई और स्टेशन पर चहल पहल शुरू हुई, रोहन ने फैसला किया कि वह यह ब्रीफकेस स्टेशन मास्टर को सौंप देगा। वह स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर जा ही रहा था कि उसकी नजर ब्रीफकेस पर लगे एक छोटे से टैग पर पड़ी। उस पर एक फोन नंबर और एक नाम लिखा था। रोहन ने पास के एक चाय वाले से कुछ पैसे उधार लेकर स्टेशन पर मौजूद पब्लिक फोन बूथ से उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक चिंतित और उदास आवाज आई, जो एक जाने माने वकील श्रीमान गुप्ता की थी। रोहन ने उन्हें ब्रीफकेस मिलने की जगह और समय बताया। श्रीमान गुप्ता की आवाज में अचानक से खुशी और राहत आ गई। उन्होंने बताया कि उस ब्रीफकेस में न केवल बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट पेपर्स थे, बल्कि लाखों रुपए के हीरे के आभूषण भी थे, जो उनकी पत्नी की पुश्तैनी जायदाद थे और उन्हें जल्द ही बैंक लॉकर में जमा कराना था। यह ब्रीफकेस गलती से ट्रेन में चढ़ते समय उनके हाथ से छूट गया था। रोहन की किस्मत का सितारा। 1 घंटे के अंदर श्रीमान गुप्ता अपनी शानदार कार में स्टेशन पहुंचे। उन्होंने ब्रीफकेस की जांच की और पाया कि सब कुछ सुरक्षित था। वह रोहन की ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने रोहन को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम के तौर पर ब्रीफकेस से कुछ लाख रुपए नकद दिए। इसके अलावा उन्होंने रोहन को स्टेशन पर ही एक छोटी सी चाय की दुकान खुलवाने में मदद की, जिसमें सभी शुरुआती खर्च और आवश्यक सामान का इंतजाम भी किया। रोहन की जिंदगी रात भर में बदल गई। वह अब भिखारी नहीं था, बल्कि चाय वाला रोहन था। उसकी कहानी पूरे स्टेशन पर फैल गई और लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। वह अपनी नई दुकान में कड़ी मेहनत करता था और जल्द ही उसकी चाय की दुकान स्टेशन की सबसे लोकप्रिय दुकानों में से एक बन गई। इस तरह एक रेलवे स्टेशन के कोने में पड़ा एक पुराना ब्रीफकेस और रोहन की साधारण ईमानदारी ने उसे रातों रात गरीबी की जिंदगी से निकालकर एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन दिया।